जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम समृद्ध तदयालु पूज्य स्वामी जी महाराज। आज के इस सायंकाल सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संग प्रेमी जनों, जब जब संत जगत में आने खोज भाग उनके ढिल जाओ, आज ही रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी देते लाए। आज जब संत महापुरुष मेरी आने तो उनके कदमों में पल पल क्षण क्षण प्रणाम करो, दंडवत करो और अपने गुनाहों की माफी मांगो और इस मन के सुधार के लिए प्रार्थना करो कि मेरा ऐसा तो मन ठीक हो जाए। बहुत युगों का ये मारा ये भोगों का गंदा रस लेता है और इतना गंदा हो गया है, उसमें स्वयं की शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि खड़ा हो सके या सदगुरु के चरण शरण में लग सके, क्या उनके अनमोल वचनों पर विश्वास कर सके या नाम की कमाई कर सके। अभी एक बार पड़ोस इसका खत्म हो चुका। संत मत के प्रेमियों को चाहिए हमेशा अपने मन के लिए मनोती करो। जो आज तक सामान तुम्हारे पास है या मांग रहे हो वो कल कर, न तुम्हारा है न तुम्हारे काम आने वाला, न तुम्हारे साथ जाने वाला। जो सत्संग सुनोगे सदगुरु की दया मिलेगी तो आप वचन ही आपकी समझ में आएंगे। सुनकर आप नहीं समझ सकते दया से, और दया जो होगी जब आप हुक्म आदेश का पालन करो। कोई भी छोटी मोटी सेवा का इशारा हो जाए, हुक्म हो जाए तो फौरन सब छोड़कर सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि सेवा जब हुक्म आदेश दिया जाता है तो किसी पूर्ति के लिए होती है, कोई गंदे खराब कर्मों को काटने के लिए होती है। लेकिन जो बेचारा समझता नहीं इस चीज को, जो सत्संग सुनोगे और सत्संग का एक एक वचन जब बैठ के विचार करोगे तब तुम्हारी समझ में सब आने लगेगा। सत्संग कानों का विषय नहीं है, इसलिए सत्संग सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि सुनकर एक एक वचन पर विचार करो। ये वचन हमारे लिए क्यों उच्चारण किए गए, हमको किस ओर मोड़ने के लिए, किस तरफ ले जाने के लिए, कौन सा परमार्थी लाभ दिलाने के लिए वचन उच्चारण किया गया। जब ये विचार करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और जैसे वचन समझ में आ गए तो काल माया की बात से बचने लगोगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के मार्ग से बचने लगोगे आप। लेकिन सत्संग नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, नाम की कमाई नहीं लगोगे तो कुछ नहीं होगा। ये तीनों आधार तुम्हारे बनने के, तुमको परमार्थी लाभ देने के लिए कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के लिए तीन रास्ते रखे कि सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, जिसमें सबसे सर्वोपरि सेवा है। क्योंकि जो आप सेवा कर रहे हो केवल अपने लिए नहीं,
आने वाले कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा, उसके लिए आप करें। इसी सेवा को परमार्थी सेवा करें। जो अपने अलावा अन्य तमाम जीवों को लाभ मिले, उस सेवा को परमार्थी सेवा में गिना जाता। वैसे सेवा तो आप घर में करते हो, घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए, तो आप खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी करते हो, लेकिन वो सेवा परमार्थी नहीं है, स्वार्थी है, और ये परमार्थ की है। इसमें तुम्हारा लाभ तो वही रहा, तुम्हारे कर्म तो जड़ रहे, लेकिन जो ये सेवा, इस सेवा से जो और आगे व्यवस्था बनेगी, उसमें कितने लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसलिए सेवा से चूकना नहीं चाहिए। समय निकालकर इस सेवा में जरूर भाग लेना चाहिए। यहाँ आए हो तो यथाशक्ति जो तुमसे हो सके, तुम्हारा शरीर जितना साथ दे उतनी सेवा करो, लेकिन सेवा से दूर मत हो। और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। सत्संग तुम्हारे बस का नहीं, भजन तुम्हारे बस का नहीं, लेकिन सेवा तो आप कर सकते हो शरीर से। जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों की सफाई और शुद्धता होगी। जो गंदे कर्म भूल चूक में हो गए या ज्ञान में स्वार्थ, लोभ, लालच में, तो धीरे 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 उनकी लड़ाई होती है। और कोई ऐसा दामन नहीं है जिससे कर्मों को धुला जा सके। केवल सत्संग जल जो कोई पावे, मेरा ही सब कुछ कट जाए। जिस किसी को समय के वर्तमान सदगुरु दयाल के सत्संग वचन सुनने को मिल जाए, जो तुम्हारे समय का काम करेंगे। जो पहले संत आए वो अपने समय के जीवों की रिवायत थे, जिन जीवों ने माना आदेश पालन किया, उनका काम हो गया, चले गए। लेकिन संत बहुत संत सूरत आती जाती रहेगी जब तक ये जीवात्मा घर नहीं पहुंच जाएंगे। इनको जगाने के लिए, सहारा देने के लिए, सतमार्ग पर खड़े करने के लिए तो संतों का आवागमन रहेगा। लेकिन ऐसा समृद्ध मालिक जो वर्तमान समय में आया, जिसने जीवात्माओं को पार करने का वादा किया, ये वादा किसी ने नहीं किया। कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, नामदान सबने दिया, न तो इस तरह सेवा में लगाया, न इस तरह प्रचार कराया, और न इस तरह जानकारी दी, और न जीवात्माओं के लिए इस तरह लाउड स्पीकर लगा के नामदान दिया, और न ही नामदान देने वालों को से ये कहा कि जब तक हम तुम्हारी जीवात्मा को सच्चे घर नहीं पहुंचा लेंगे, मैं इस मानव चैन शरीर से जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने नहीं कहा। यही जानकारी आपको लेनी चाहिए और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि जो समय किसी को नहीं मिला, जो लाभ, जो दया किसी को नहीं मिली, वो आपको मिल रही है और आगे और मिलने जा रही है। क्योंकि जो युग परिवर्तन की आवाज लगाई गई, उसकी तो भी शुरुआत ही नहीं हुई। शुरुआत तो की जाए जब उस तरह के लोग तैयार हो जाए, उस तरह से पाक साफ निर्मल चरित्रवान लोग तैयार हो जाए, तब उसकी शुरुआत। अभी तो जमीन बनाई जा रही। कहा सतयुग तो आएगा जरूर, पर पृष्ठभूमि बन जाने दो। जमीन बैकग्राउंड तो तैयार हो जाने दो, बगैर बैकग्राउंड का कुछ नहीं होगा। और उसी बैकग्राउंड की तैयारी में आप भागीदार बन रहे हो। यह सब तैयारी उसी की है। एक ही निशाना है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले अपने घर पहुंचे,
और जो भी शरीर इंद्रियों से कितने जन्मों में आपने कूड़ा कचरा पाप कर्मों का इकट्ठा किया हो आपको जल जाए, लेकिन जलेगा कब? योग अग्नि तब प्रकट कर कर्म शुभाशुभ जारी और बुद्धि सिरा ज्ञान घृत ममता मल जल जाए। जब कोई नाम की चिंगारी देने वाला, ये नामदान चिंगारी है, जैसे कितना लंबा चौड़ा फूस का ढेर हो, एक चिंगारी आग के डाल दो और हवा का सहयोग मिला कि सब जल के राख हो जाएगा। ऐसे नामदान चिंगारी पाप कर्मों को जलाने की। लेकिन जब सतगुरु के बच्चों का सहयोग मिल जाए, उनकी दया कृपा मेहरबानी का सहयोग मिल जाए, तो ये काम तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाए। अब सहयोग लेने के लिए आपको हुक्म आदेश का पालन करना होगा, उनके अनुसार अपनी रहनी गहनी बनानी होगी, और तुम मन मुताबिक रहना चाहते हो, फिर कैसे काम? क्योंकि मन तो सतगुरु के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं, समझने के लिए तैयार नहीं, विश्वास करने के लिए तैयार नहीं, और करने के लिए भी तैयार नहीं। ये तो जबरदस्ती घेराघारी हो रही है, जबरदस्ती आपको घेर घार के बैठाया जाता है, घेर घार के आपको सेवा में लगाया जाता है। लेकिन धीरे 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 अगर इसी घेराघारी को आपने समझ लिया कि मेरे लिए, मेरे लाभ कल्याण के लिए है, तो आपको ऐसे से काम हो जाएगा। बात तो समझ रखिए, चाहे सुन के चाहे करके, कैसे भी समझ लो और इस शैतान मन को समझा लो, तो तुम्हारा सब बिगड़ा काम ठीक हो जाएगा। अगर ये शैतान नहीं तैयार होगा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शरीर का राजा मन है, शरीर इंद्रियों का, और जीवात्मा तो अलग थलग ऊपर बैठी है। दोनों आंखों के मध्य भाग में वो नीचे आती नहीं, क्योंकि वो स्थान पाक साफ निर्मल है, और नीचे है इंद्रिय द्वार, ये गंदगी है। लेकिन मन उसका साथ छोड़कर नीचे उतर आया और लोगों के गंदे क्षणिक रस में फंस गया, इतना सराबोर हो गया है, सारी शक्ति अपनी खो दी, बिल्कुल पानी के तरह नाली में बहा दिया, अब इसके पास कुछ नहीं। लेकिन जब जागी हुई सूरत पूछती है कि तुम पहले क्या थे, अब क्या हो, और पहले तुम्हारा क्या मान सम्मान, सब पर ब्रह्मा विष्णु पर हुक्म चलावे, तुम्हारा सब पर हुक्म चलता था। लेकिन मन अब तो क्या हो गया, इंद्रिय घाटों पर गंदा रस भोगों का लेकर सारी शक्ति खो दिया, अब तो क्यों सदाचार हो गया। ऋषि मुनि योगी सब तेरे अधीन थे, तो 3 लोक का नाथ सोने का आता था, आज मृत्यु लोक में तुम किसी का काम का नहीं रहा। ये भोगों की गंदगी, और उसी गंदगी में सब फंसे पड़े हो, क्योंकि अभी निकलने का तुम्हारा मन नहीं कर रहा, लेकिन जबरदस्ती धीरे धीरे आपको अलग किया जा रहा। कभी 10 दिन के लिए बुला लिया यहाँ, कभी 1 महीने के लिए, धीरे धीरे ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल तो हट जाओगे, क्योंकि ये खुजली भोगों की, जैसे शरीर में कहीं खुजली आ जाए, खुजलाने को तो बहुत तेज बढ़ जाती है, खुजलाने से और खुजली बढ़ती है, अगर थोड़ा ध्यान हटा दो तो सब हो जाए। ऐसे मन है, तुमको भोग भोग के इसको ठीक करेंगे तो और ज्यादा भोगेगा, और ज्यादा उसी तरफ सराबोर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हटा लो, सदगुरु के बचपन में लगा लो, सेवा में लगा लो, नाम की कमाई, तो फिर कम हो जाएगा। ये कम कराने का तो तरीका आपके साथ अपनाया गया, सत्संग सुनाया जाता है, सेवा में लगाया जाता है, ध्यान भजन करा, तीनों काम आपके यहाँ हो रहे। ये तीनों काम घर में नहीं कर सकते हो,
आश्रम पर, और उसी को आश्रम, अपना श्रम, आश्रम माने अपना श्रम, अपना परिश्रम, चाहे शरीर का हो, चाहे मन का हो, चाहे धन का हो, अपना परिश्रम करोगे तो अपने को लाभ मिलेगा। दूसरे ने किया तो आपको थोड़ी बच जाएगा। इसलिए सेवा करो, मन को लगा के करो। बेवसी, लाचारी, मजबूरी मत समझो कि आदेश हो गया तो नहीं करना, उस सेवा का कोई लाभ नहीं है। सेवा करो, समझ पूछ के करो, बड़े उत्साह से, जितनी देर करो। जैसे आज फिर मैंने डबल सेवा किया, आज की सेवा की तुम्हारी डबल मजदूरी बन गई। पहले आप खाद भरी, फिर बाद में पलट रहे हो। देखे तो पहले उसी को 2 बार एक ही काम में आपको दोहराना, क्योंकि आदेश पालन यहाँ भी आदेश पालन होती है। आपने 2 बार आदेश पालन किया, 2 बार लाभ मिलेगा। कोई न कोई मसलियत होती है किसी काम में, जब वो देना होता है तो कोई न कोई तरीका जरूर बदल दिया जाता है, या उसमें रुकावट डाल दी जाती कि एक बार आपने किया, दोबारा फिर करो, तीसरा फिर करो, चौथी बार फिर करो, तो हर बार आपका लाभ इकट्ठा हो रहा। लेकिन तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा कि बार बार वही आदेश, ये करो, वो करो, इधर लाओ, उधर लाओ। तो जब गुरु महाराज ने फिर कहा कि भाई प्रेमों की परीक्षा लेने के लिए, के दिन में इनके मन में कोई कच्चाई तो नहीं है, मेरे आदेश को मैं शंका तो नहीं करती है। तो कहा कि चलो एक छप्पर छाओ। एक छप्पर छा के तैयार हुआ, कहा चलो इसको उठाओ, वो दूसरी जगह ले जाओ, वो जगह ठीक है, वहां ले गए, नहीं करना नहीं, वहीं ले चलो। तो ले आए। तो 2-3 बार में तो सेवा भाव रहा, जब बार बार वही आदेश तो मन में शंका आ गई, अरे गुरु पागल हो गया, क्या मतलब, ले जाओ, उठा लाओ, यहाँ लाओ, वहां लाओ, वहां लाओ। जब 4 बार 5वीं बार का नहीं वहीं ले जाओ। अब लोग उठाते नहीं, घसीटते थे, क्योंकि अब सेवा भाव खत्म, श्रद्धा खत्म, केवल कानागर कह रहे चलो घसीट के ले चलो। अब प्रेम, सेवा, श्रद्धा, आदेश खत्म हो गया। तो बीच में शंका आई, जब शंका खड़ी हो गई उसने काम बिगाड़ दिया सब। जब वहां पहुंचे कहा नहीं नहीं, इसको वहीं ले चलो जहाँ छाया गया था। फिर तो एकदम घसीट के बिल्कुल छप्पर खत्म ही हो गया, लाके वहां रखा, नहीं पटक दिया। कैसे करो, इसमें माचिस लगा दो, आग लगा दो। जब आग लगाते थे एकदम सब शंका में रह गए, ये क्या गुरु है, क्या गुरु से धोखा है। कहा चलो अच्छा आप सब सुनो। तो बड़ी नीरसता में बैठे हैं। कहा देखो जो तुमने ये 5 बार उठाया रखा, उठाया रखा, बात छप्पर के नहीं, बस आदेश पालन किया। आपने जो 5 बार आदेश पालन किया और अंत में कहा इसको जला दो, तो कहा तुम्हारे 5 जन्मों के पाप जल गए, 5 जन्मों का काम हो गया केवल छप्पर उठाने रखने में। अरे वो दया करते तो और सस्ता सस्ता कर देंगे, लेकिन तुम शंका तो निकालो अपने अंदर से। गुरु ने शंका किया तो फिर बचेगा, तुम्हें बचाएगा कौन? कहने का मतलब ये है मन का स्वभाव शंका का, अपने में, अड़ोसी में, पड़ोसी में बिना देखे ही शंका करने लगता, क्योंकि यह शंका से भरा हुआ है और हमेशा इसने शंका ही की है। और आपको बार बार शंका का पाठ पढ़ाया जा रहा कि बच्चा शंका मत करना। शंका बड़ी दुखदाई
और ऐसा प्रमाण उदाहरण दिया कि रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं था, उसको भी शंका ने घेर लिया। किसमें? समय के ऋषियों ने जो राम नाम जगाया था, भगवान का नाम जो त्रेता में जगाया राम नाम, उसमें शंका का ये राम भगवान नहीं है और राम का नाम भी भगवान का नहीं। इसी शंका में सोने की लंका चली गई। समय के जगाए नाम पर अरे 45 करोड़ चेलों ने विश्वास नहीं किया, भविष्य चले गए, खत्म हो गए। जबकि इतने प्रमाण, इतने उदाहरण, एकदम एग्जाम्पल, दृष्टांत सब अद्भुत दिए जाते कि किसी तरह से शंका का भूत निकाल दो, जो करेगा सो भरेगा। तू क्यों खड़ा उदास? घबरा तेरी झोपड़ी गल खतरों के पास, करेगा सो भरेगा। तू क्यों खड़ा उदास? अपनी अपनी करनी का फल सबको भोगना पड़ेगा। अगर मान लो, समझ लो, तो करने का फल मिट भी सकता है, लेकिन मानेगा कैसे हो? तो उसने अपने आप को बड़ा, अपने आप को जानकार, अपने आप को ज्ञानी माना है, तो संतों के वचन नहीं समझ में आएंगे। है तो सरल, लेकिन बड़े अटपटे हैं, अटपटे। इसी अटपटेपन में तुम्हारे मन में खटपट हो जाती है। अटपट में खटपट करता है और उसी खटपट में अलग हो जाता है। जो मिलने वाला लाभ है उससे वंचित रह जाता। इसलिए वचन को सुनो और सुन करके अमल करो। जब पालन करोगे एक तो वचन का लाभ मिलेगा। ये वचन निरर्थक नहीं है, इनका कोई न कोई अर्थ है, कोई न कोई कारण है और किसी न किसी समस्या का समाधान है, लेकिन सुनकर आप इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। तो धीरे धीरे इसलिए लगो रोज सत्संग होता है। रोज आपको 10-15 मिनट याद कराई जाती है, जानकारी दी जाती है, और जानकारी वचनों की ही है। वचन एक माध्यम है, हर चीज को तुम्हारे तक पहुंचाने का माध्यम वचन है। बिना वाणी वचन के कोई अच्छी चीज तुम्हारे तक पहुंचाई नहीं जा सकती। अच्छी है, लेकिन तुम कैसे समझोगे अच्छी? तो उसकी अच्छाई का बयान वाणी से करना पड़ता है। बाकी उसमें तुम न करो तो अच्छाई तो अच्छाई है। जैसे बिजली में प्रकाश है, तुम बयान करो न करो वो है, लेकिन मिलेगी कब? जब उसका साधन जान जाओगे, उसका साधन बनाओगे कि किन साधनों के द्वारा बिजली हमको मिल सकेगी, उन साधनों की जानकारी आपको करनी पड़ेगी। ऐसे परमात्मा है, लेकिन परमात्मा मिलने का साधन क्या है? कहते नाम। नाम ही साधन है, और नाम रहे संतो आदि ना, और संत बिना कोई नहीं जीना। नाम जो जीवात्मा का कल्याण करता है, जीवात्मा को घर पहुंचाता है, कहा वो संत महापुरुषों के अधीन है। जब संत महापुरुष आएंगे और वो सोच करेंगे कौन सा नाम इस समय जीवों के लिए मुआफिक होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति सामर्थ्य रहनी गहनी खान पान पर निर्भर करता है। पहले देखते हैं कि ये जीव कमजोर है, तो इसको कौन सा नाम दिया जाए। जब कलयुग के जीव को कमजोर देखा गया, असहाय, निर्मल और गंदा, तो उसको गुरु नाम, क्योंकि गुरु गंदगी को दूर करता। गुरु जीवात्मा को जगाता, परमात्मा से मिलाता। गुरु सेवा में लगाकर पाप कर्मों की माफी दिलाता। कहा कलयुग के कमजोर जीवों के लिए जब सोचा विचारा गया तो गुरु नाम सर्वोपरि हुआ। वैसे गुरु नाम तो हर युग में था, हर युग में गुरु आता रहा। अब ये किस मंडल मुकाम से गुरु आया
कौन सी जानकारी लेके आया, जिसको जितनी जानकारी होगी जिस मंडल से आया उसी मंडल तक जीव को पहुंचा सकता। लेकिन जीवात्मा तो सतलोक मंडल की रहने वाली है। जब तक सतलोक सचखंड से कोई अनामी महाप्रभु नहीं आएगा तब तक जीवात्मा अपने असली घर नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए कलयुग में संत महापुरुषों ने दया किया कि जीवात्माओं को घर पहुंचाने का वादा, और इसी के लिए एक सहज नाम, गुरु नाम का बेड़ा। गुरु बिन भव नित्य न कोई, जो विरंच संकट समोए। जब तक ऐसा समृद्ध गुरु एक मल्लाह है, भवसागर का केवट केवटिया गुरु ही है, जिसके पास नाम की बल्ली है। जब नाम की बल्ली लगा देगा तो नाव इस पार से उस पार चली जाएगी, लेकिन बगैर बल्ली के नहीं जा सकता। अब दोनों चीजें, आप वो नौका भवसागर में लगा दी आपके लिए, और नाम की बल्ली भी आपको दे दी। अब केवल आपको बैठना, क्योंकि नाम तुम खे नहीं सकते, वो गुरु ही खेगा और खे के उस पार ले जाएगा। लेकिन तुमको केवल बैठने के लिए कहा और तुम बैठ भी नहीं पाए। शब्द लगाई नाव की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर, तो नाम की नौका गुरु ने लगा दी भवसागर पार करने के लिए। कहा इस पर कोई सूरवीर बैठेगा, काम क्रोधी लोभी लालची नहीं बैठेंगे, और गंदे व्यक्ति नहीं बैठ पाएंगे सबका संदेह बोल भ्रम करने वाले। इसीलिए नाम नौका तो लगा दिया, लेकिन कोई बैठा सब भग गए छोड़कर, और बार बार आवाज लगा जाएगी, बैठ जाओ, विश्वास के साथ बैठ जाओ। मैंने जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाने के लिए, इसको इसके सच्चे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम सब विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूं। इतना बड़ा वादा इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया, लेकिन अब समझ तो कोई नहीं पाया। अगर समझ जाते तो अब तक तुम्हारा काम शुरू हो गया होता। कुछ नहीं समझाया कुछ नहीं, और सब दरबार छोड़ के भाग गए। अब बिना इस दरबार के तो कहीं काम होने वाला है नहीं। तुम दुनिया में कहीं चले जाओ, लेकिन जीवात्मा का कल्याण सतगुरु दरबार में ही संभव, कहीं नहीं संभव। कोई कितना लोभ लालच दे, रुपया पैसा धन दौलत सामान दे सकता, लेकिन जीवात्मा को जगा के परमात्मा से नहीं मिला सकता। यह काम किसी का नहीं, और असली काम यही है, और यही हमारा आपका सच्चा कर्म है, जिसके लिए मानव शरीर परमात्मा ने आपकी बात दिया, तो इसको सार्थक करो, नहीं ये भी निकल जाएगा फिर आपको मिले नहीं। क्योंकि ये जन्म तो बार बार होगा, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक संत महापुरुषों की दया नहीं होगी। और जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए ही ये नामदान आपको मिला। कहा इस नाम की कमाई करके जीवात्मा को जल्दी से जगाओ, और जैसे जीवात्मा जगेगी उसका आंख कान ना खुलेगा, अपने घर की तरफ चल पड़ेगी, तब ये जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा। इसके पहले किसी को नहीं मिला। जब राम कृष्ण को नहीं मिला, ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं मिला, ऋषि मुनियों को नहीं मिला, तो ये कलयुग का कमजोर जीव बेचारा कैसे कर पाता। इसलिए कमजोर जीवों के लिए अपनी शक्ति बल प्रदान करने के लिए सदगुरु दयाल ने दया कृपा करके अपना अनामी धाम छोड़कर काल माया की गंदगी गलीज वाले देश में आ गए। किसके लिए? हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए। देखो कितना खुशनुमा चेतन प्रकाश में देश को छोड़ा, इस गंदगी वाले देश में आ गए।
इसीलिए हमारे आपके हमारी आपकी जीवात्मा कितनी हमदर्दी है, अपना सब कुछ छोड़कर गंदगी में आए और कर्मों की गंदगी में फंसे जीवात्मा को निकालने की युक्ति दी। बराबर आपको संदेश दिया जा रहा, जानकारी दी जा रही, जल्दी करो, देर मत करो। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, ना जाने कब आ जाए नोटिस, तब तेरी चलेगी न कोई सिफारिश। वहाँ कोई सिफारिश चलने वाली नहीं है, पता नहीं कब काल नोटिस देते और आपको ये किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। फट से तुम्हारा बोलना बंद, देखना बंद, सोना समझना सब बंद कर देगा और सीने पर लात रखे जबरदस्ती जीवात्मा को मार मार पीट के खा। चल जल्दी, तूने वादा किया था कि मैं भजन करूंगी, एक भी कुछ नहीं किया, चल जल्दी निकल। और घसीटते हुए ले जाते, दरबार में पेश करते। ये है जिसने गर्भवास में आपसे प्रार्थना विनती की थी, अब प्रभु कृपा करो, ये भक्ति सब तक भजन कर दिन रात, ये जीवात्मा है। इसने धोखा दिया, वादा खिलाफी किया, आपसे झूठ बोला, तो फिर वो सजा सुनाता है कि मैंने तेरे लिए संत महापुरुषों को भेजा और तूने उनकी भी बात नहीं मानी। तेरे भले के लिए, तेरे कल्याण के लिए तुमने उनकी बात नहीं मानी, तो कहेगा चंदू तो जास को ले जाओ, 1000 साल तक इस कुंभी नर्क में, इस पीप वाले नर्क में इसको डालो, मतलब चढ़ाओ, चलाओ, मारो, काटो। इसने बहुत हत्या किया, बहुतों को धोखा दिया, व्यभिचार किया, चरित्र बिगाड़ा, कहा ये सब सजा सुनाता है। वहां तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है। 1000 मील तक रोने चीखने की आवाज, संत महापुरुष का दिव्य कान खुला होता है, यहीं से बैठकर आत्मा की चिगार को सुनते हैं। बड़ा उनको तरस आया कि बेचारी बेगुनाह थी, कोई पाप नहीं किया, लेकिन मन के संग दोष के कारण कितनी बुरी बुरी नरकों के कुटों में जा रही है, पीटी जा रही। तब आगे देखकर कि चलो एक बार इस पर दया कर दिया, इसका कोई दोष नहीं है, केवल संग दोष। अब देखिए साथ का कितना बड़ा असर। जीवात्मा परमात्मा का अंश होते हुए अमल कोई गंदगी नहीं और सुख की राशि ज्ञान की खानी है। मन को साथी बना लेने के कारण कि मन भोगी था, जब भोगी मन को साथी बनाया तो देखो कैसे नरकुम दुर्दशा हो रही है। और तुम भोगी लोगों का साथ करोगे, भोगियों के पास बैठोगे, देखोगे, छुओगे, तो उसका दोस्त तुम्हारी पर भी आ जाएगा। तुम्हारा मन भोगों के लिए फिर एकदम भागने दौड़ने लगेगा। इसलिए अच्छे लोगों की संगत करो। अच्छे का मतलब कोई गोरे चिकने चुपड़े नहीं, चरित्रवान, जिनको गुरु के सिवा किसी की तरफ दृष्टि नहीं डालते हो, गुरु के वचनों के सिवा न किसी का वचन सुनते न मानते हैं और उसी में लगे हैं। ऐसे कर्मशील योग साधकों का साथ करो, वो तुम्हारी मन की कच्चाई को निकालेंगे धीरे 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 धीरे। अगर एक बार भी करते तो तुम टूट जाओगे। कर सकते हैं, सामर्थ्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम सभी बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं। जैसे बहुत से लोग आके भूत उतार दीजिए, बहुत बार हमने कहा भूत तो उतार दिया जाएगा 1 मिनट में, लेकिन तुमको लेके चला जाएगा इतना जबरदस्त, तुम चले जाओगे। तो तुमको बचाना यानी तुम्हारी जीवात्मा की संभाल करने के लिए चलो धीरे धीरे चला जाएगा। आया है चला जाएगा, जो आया हो जाएगा जरूर, लेकिन पता नहीं कितना कर्म कर जाने की आयो। तो भूत बन के उसूल कर अपना, तुमने इससे ज्यादा उसके साथ गुनाह किया है, वो तुमको दिखाई नहीं देता। अपने किए गुनाह पाप तो आपको दिखाई नहीं देते, और जो वो अपना वसूल रहा है वो दर्द सबको दिखाई दे रहा है।
बिना किए का कभी नहीं मिलता। जो करके आए हो उसी का भुगतान करो। अब ये सत्संग में आ गए तो कुछ मतलब यानी कम हो जाएगा। और धीरे धीरे वो तुम्हारी जान पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सतगुरु के हाथ में डोरी आपने पकड़ा दी है। लेकिन कर्म हो तो आपका पूरा कराया जाएगा। अगर अभी बचा दिया जाए तो आगे फिर जन्म आपको लेना पड़ेगा। क्यों? काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी आपने किया या कर रहे हो, इसका फल भोग आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहा जा रहा भाई शरीर को गंदा मत करो, शरीर को भोगों में मत लगाओ। शरीर भोग के लिए एक तन का फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, और स्वर्ग में जाकर भी फिर आपको वापिस आना पड़ेगा। एक भजन ऐसा रास्ता है जिसको करने के बाद जीवात्मा को वापिस कभी आना नहीं पड़ता। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विसरेही। कि नरे शरीर पाकर और विषय भोगों में अगर गमा दिया तो आपने वही काम किया कि हीरा को फेंक कर कांच को पकड़ लिया, बदले में एक काम आपने किया। महापुरुषों ने इसीलिए कहा है कि बड़े भाग मानुष तन भावा सुर दुर्लभ। कहा बड़े भाग है जो मनुष्य शरीर मिला, ये देवताओं को दुर्लभ है। देवता बार बार प्रार्थना करते हैं, एक बार मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर मिल जाए, मनुष्य शरीर के जानकार संत महापुरुष मिल जाए, उनसे नाम की युक्ति मिल जाए और वो कृपा दया कर दे, हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा दे तो मेरा देवलोक छूट जाए। क्योंकि देवलोक में शांति नहीं है। सत्य लोक के सिवा जीवात्मा को किसी लोक में शांति नहीं है। जैसे आप यहाँ आए हो, हम कितनी फैसिलिटी जेबुलेबिल करा दें, लेकिन 10-12 दिन के बाद तुम्हारा मन करेगा घर चलो घर चलो। भले टूटी झोपड़ी में क्यों ना हो, अपने घर में शांति मिलती है। इसी तरह जीवात्मा चाहे ब्रह्मा के शरीर में, चाहे विष्णु शंकर के शरीर में, राम के शरीर में चली जाए, लेकिन सच्ची शांति जब मिलेगी जब अपने सत्यलोक में जाएगी। पराये घर में, पराये लोक में कोई शांति नहीं। पराधीन सपने और सुख नहीं। पराधीनता दूसरे के अधीन रहकर का स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तो आपको आत्मिक सुख, शारीरिक सुख तो आपने देख लिया, कभी मिला कभी चला गया, कभी मिला कभी चला गया, लेकिन आत्मिक सुख परमानेंट है। एक बार अगर मिल गया फिर कभी नहीं जाता। उसी आत्मिक सुख, आत्मानंद, शाश्वत आनंद की प्राप्ति के लिए ही आपको सदगुरु दयाल ने नामदान दिया। और नामदान कैसे फलीभूत होगा इसके लिए आपको सत्संग सुनाया और सेवा में लगाया। ये सब काम नाम से फल पाने वाला है, नाम से लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए सत्संग में आए हो, सत्संग को भी सुनो और सेवा भी करो, और सुबह शाम भजन भी करो। यहाँ तो आपके सब काम हो रहे। घर में न तो सेवा न सत्संग, तो भजन कैसे होगा। बिना सत्संग की सेवा समझ में नहीं आएगी, बगैर सेवा के मन भजन में लगेगा नहीं। और ये दोनों चीजें घर में नहीं, न सत्संग है न सेवा, तब मन तुम्हारा लगेगा। थोड़ा बैठ के सो गए, माला छूट गई, ये नहीं पता चला कौन सा नाम ले रहे, फला ले रहे, दूसरा ले रहे, ये सब हो चुक होती है। लेकिन इसीलिए यहाँ पर आए हो, ज्यादा समय दो कि जितने ज्यादा दिन रह जाओगे पक्के हो जाओगे। यहाँ की रहनी गहनी समझ में आ जाए तो यही रहनी गहनी घर में करो, तो यहाँ और घर में कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको। फिर आपको कोई जब कमी वैसे देखो फिर आ जाओ अपना, फिर यहाँ हफ्ता 2 हफ्ता रहे, अपना सीखा किया, फिर चले गए। तो अगर इस तरह के आना जाना रखोगे तो फिर कमी वैसे नहीं हो पाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ। एक बात से ध्यान रखो, यह जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो देने का तरीका उनके तरीके से लो। अपनी मनमानी करके कुछ नहीं पाओगे। जबरदस्ती तो यहाँ से कुछ मिलने नहीं वाला और ले भी नहीं जा सकते। उनकी रजा में मजा लेना सीखो। ये सीखो क्या उनकी रजा है, क्या मौज मस्ती है, उसी में आनंद है। जो देने आया देखे ही जाएगा। लेकिन ये भी तो देख रहा, ये बर्तन पाक साफ है कि गंदा है, बर्तन में जगह है कि नहीं है। अरे से अमोलक धन थोड़ी बरोस दिया जाएगा। तो इसलिए अपने तौर तरीके से नहीं, उनकी मौज मस्ती में रहना सीखो। जब उनकी मौज मस्ती में रहने लगोगे तो तुमको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई चिंता करने की जरूरत है आपको। जब करने कराने वाला मिल गया तो चिंता की क्या बात। चिंता इसीलिए है कि आप अपने अनुसार वो चीज चाहते हैं कि हमारे अनुसार जल्दी हो जाए, ये मिल जाए, आँख खुल जाए, कान खुल जाए। अरे आँख कान खुल जाएगा तो संभाल पाओगे? उसका देखा सुना बर्दाश्त कर पाओगे? तो इतना तो आपको सोचना चाहिए। इसलिए जल्दबाजी मत करो। वो जैसे देना चाहते हैं आपको दे देंगे। जिस काम को करा के अरे सेवा के बहाने से को देते तो देने वाला समर्थ है, किसी रूप में दे सकता। लेकिन कोई न कोई कारण जरूर बनाया है, बगैर कारण के नहीं दिया जाएगा। छोटी सी सेवा कोई लगा दे, उसे मिल गया, अरे गए और 2-4 डलिया मिट्टी डाली, फिर हमारा तो लाभ हो गया, देखो मिल गया उसको। ऐसे ही अब वो पाक साफ साफ जल्दी हो गया। जितनी ज्यादा गंदगी उतना समय लगेगा। ये है कि मिलेगा सबको, ऐसा नहीं है। तो सबके लिए आया, सबको देने आया, सबके कल्याण जीवात्मा के उद्धार के लिए, और सबको देख ही जाएगा। ऐसे हो जाने वाला नहीं है। तब तक आप पाक साफ निर्मल हो जाओ तो ये चीज जल्दी आपको मिल जाए और जल्दी करके सफलता पा जाओगे। गंदगी रहेगी तो फिर नहीं कुछ हो पाए, करने नहीं देगा मन। भाई गंदगी में कोई पूजा नहीं स्वीकार होती। ये पूजा है, इसके लिए फिर नहाओ धो, कपड़े बदलो, ये करो वो करो, तमाम शुद्धता इसमें भी है। और वो तो आत्मा को जगाने की होती है। वहाँ तो गंदगी का प्रश्न नहीं, आत्मा पाक साफ निर्मल है। अब उसको पाक साफ निर्मल चेतन देश कैसे पहुँचाया जाए, उसके लिए रास्ता बना दिया कि इसको नाम की कमाई में लगाकर जल्दी से जीवात्मा अपने आप का नाम खोले वह चली जाए। रास्ता नाम का है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि पूजा से, पाठ से, तीर्थ से, व्रत से, इससे नहीं जाएगी। जीवात्मा जाएगी नाम की कमाई से, और उसमें आपको कुछ खर्चा नहीं करना। नाम आपको मुफ्त दे दिया गया, मन शरीर आपके पास, आत्मा आपके पास, केवल करने करना तो बाकी रहेगा। अब यह है कि करोगे कैसे। तो करने के लिए युक्ति है, पहले सत्संग सुनो कि वे क्या करना क्या नहीं करना है, कौन अच्छा कौन बुरा है, कौन सच कौन झूठा है, कौन असली है कौन नकली है। पहले सत्संग सुनकर ये आप समझदारी पैदा करो, और ये जब सुनोगे तो फट से मन लग जाएगा। और जैसे गरुड़ गुमान घमंड उतरा, ये मन फट से छोटी छोटी सेवा लग जाएगा। अभी लोग मिट्टी रोने आए, कल कपड़े बहुत साफ बेचारे रह गए, कपड़ों ने रोक दिया सेवा। देखो कपड़ों ने भी आपको सेवा से अलग कर दिया। इसलिए यहाँ आए हो बिल्कुल सादगी में हो, कोई तड़क भड़क नहीं। तड़क भड़क के तुम्हारा भी मन खराब करेगा, दूसरा देखेगा उसका भी खराब हो। तुम तो नुकसान करो, अपना भी करो दूसरों को। इसलिए सत्संग में बेटी बन के आओ, बहू बन के नहीं।
कोई जेवर है, कोई ये वो आर्टिफिशियल, कुछ भी, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी। जितना सादगी में आओगे उतनी जल्दी काम हो जाएगा, ना तुम्हारा मन खराब होगा और तुमको देखेगा उसका भी नहीं खराब होगा। ये फैशन, यही तो विनाश की जड़ है। इसी ने खुद तुमको खराब किया और जिसने देखा भी खराब हो गया। तुमने तो खराब, अपने को खराब किया, दूसरे को खराब किया। इसलिए ऐसा कोई पहनावा, ऐसी कोई वेशभूषा, ऐसा कोई तड़क भड़क यहाँ करने की जरूरत नहीं है। सादे रहो, सादे रहोगे जल्दी पाक सामने बोलो। जैसे जो बर्तन नकाशीदार होता, तरह तरह बेल बूटा ये सब खुशनुमा, उसमें सब राख बच जाती, गंदगी बच जाती। अगर क्रेन होगा तो कोई गंदगी नहीं, कोई गंदगी नहीं, फट से पानी डालो तो लो। ऐसे जो नक्काशी है ये बनाते तरह तरह के, ये गंदगी रोकने वाले हैं। तो गंदगी रुकेगी, तुमको भी हानि करेगी और दूसरे को भी हानि पहुंचाएगी। आए हो एकदम बेटी बन के, बहू बन के कोई नहीं आएगा। बाद में आप शिकायत करते हो हमारी चैन कट गई, हमारा बाला कट गया, हमारा ये हो गया, वो ये कहने की हम क्या जरूरत है? यहाँ किसको दिखाने आए? यहाँ तुम अपने आप को देखने आए हो, क्योंकि गुरु एक आईना है, शीशा है। जो गुरु सामने खड़े हो गए तो सब देख लेता हो, वो पिछला भी देख लेता क्या करके आए हो और कैसे करोगे, कैसे आगे लाभ पाओगे, सब देख लेता। बिल्कुल जितने सादे हो जाओ वो जल्दी काम हो जाएगा। और ये झुकने झोपड़े भाई ये तो कुछ नहीं होगा। इसमें तुम अपना नुकसान कर रहे हो, जो तुमको देख रहा उसका मन खराब हो रहा, डबल नुकसान आप करते हो। ऐसा काम कोई मत करो। ये बार बार हिदायत दी जाती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हटेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। ये चंद मिनट का आध्यात्मिक रूहानियत की गिजा हासिल करने वाला, आत्मा की तरक्की हो जाए और अपने घर पहुंच जाए, उसके लिए ये चंद मिनट का है। और चंद मिनट की बात अगर समझ में आ जाए तो पूरा जीवन ही ठीक हो जाएगा। अब ज्यादा अगर सुनाओ, कहते आगे पाठ पीछे से पाठ सुनाओ तो भूल जाते हो। इसलिए उतना कहा जाएगा जितना आप तुम समझ सको, न तुम्हारा समय न अपना समय खराब करो। इसमें लाभ है, क्योंकि थोड़ा मेरे अच्छा है, थोड़ा मेरे अपने काम का, थोड़ा काम तो बहुत हो गया। अरे जिससे काम हो जाए वही तो सबसे बड़ा है। तो वचन को छोटा मत समझो, समझ में आ जाए तो वचन इतना बड़ा है कि सबको बचा लेगा और सब तरफ से बचा लेगा, अगर समझ में आ जाए तो। इसलिए मैं बहुत थोड़ा समय आपको, ये लघु सत्संग नैमिषारण्य की तपोभूमि पर सायंकाल, ये लघु सत्संग जीवों के वास्ते है और सबको सुनना चाहिए। ये चीज आपको मिलेगी नहीं, कहीं नहीं।
सुनाएगा लेकिन करा नहीं सकता। यहाँ देखिए आप सत्संग कराया भी जा रहा, सेवा कराई जा रही, भजन कराया जा रहा, भंडारे में भोजन आप कराया जा रहा सादगी के लिए, सब यहाँ करने की बात है। यहाँ सुनने सुनाने का विषय नहीं, करने कराने का। और एक चीज आपको नहीं, किसी का सुन लो तो सुन सकते हो लेकिन उससे मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि सुनाने वाला कुछ दे नहीं सकता। अगर सुनाने वाले ने खुद सुना और खुद किया है तो आपको सुना देगा, आपका तो काम करा। अगर जिसने खुद ही नहीं, कान खुला नहीं, आँख खुली नहीं, देखा सुना कुछ नहीं, वो कैसे कराएगा? इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव। दुनियादारों से बचने की कोशिश करो। दुनिया में एकदम जहर व्याप्त है। आंख में बहुत बड़ा जहर, 80% पाप आंख से होती है। आंखों की जहर से बचो, न देखो न दिखाओ। अगर ये मंत्र समझ में आ गया तो 80% वाले पाप से आप बचोगे। ये आंखें ही सब कुछ करते। सूरदास जी का नाम सूरदास नहीं था, बिलोमंगल था। वो किसी वेश्या के न जाने लगे, रास्ता फंस के न जाने। और वहां एक कोई सेठ आता था, बड़ा आदमी। उसने जब देखा ये भी आता तो इस मार्ग में जलन होती बात, ये किससे आ गया? तो उसने इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की भाई तो समझो मारी डाला और थकवा दिया। फिर तो उसको अब से कभी नहीं आएगा। धीरे धीरे इनको होश आया तो उठ के खड़े हुए और घर आए। उसी से मैं कहा ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरी आंखों का दोष। मैंने आंखों से अगर वेश्या भाव में न देखा होता आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। कहा सारा दोष आपका, दोनों आंखें फोड़ दी दोनों। कहा इनसे अब संसार देखेंगे नहीं। और धीरे 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 नाम की कमाई में लग गए। अंदर वाली आंख खुल गई। इनका काम पहले से खत्म था। तभी देखे सूरदास ने प्रकट का कितना बड़ा चरित्र था। ये आंख से देखा भी नहीं कर सकता, लेकिन दिव्य आंख का देखा एकदम सत्य होता है। उनका सारा दोष आंखों का। ऐसे जहां तक हो इस आंख से बचो। सबसे कारण पाप का आंख ही है। कहा न देखो न मोको, देखो पर तको ना, चलो पर थको ना, खाओ पर छको ना। ये आपको ध्यान, बोलो पर बको ना। ये अगर संपुट याद हो गया तो देखना बुरा नहीं है। देखने में भाव आपका बुरा है। धीरे धीरे सत्संग में आके यही भाव का शुद्धिकरण होता है। क्यों? अगर भाव है तो सब कुछ है। भाव में भक्ति, और भक्ति में शक्ति, और शक्ति में युक्ति, और युक्ति में मुक्ति है। तब मुक्ति मिलती है। अब ये आपके भाव ही यहाँ ठीक किए जाते हैं। सेवा में लगा फुर्सत नहीं दिया जाता। ये सेवा वो सेवा, ये काम वो काम, इधर चले जाओ इधर चले जाओ। तो जब मन को फुर्सत नहीं मिलेगी तो जाएगा कहाँ? देखेगा तो सेवा दिखाई देगी, देखेगा तो भंडारा दिखाई देगा, देखेगा सत्संग दिखाई देगा, सत्संगी दिखाई देगा। तो फिर दोष कहाँ रहा? ऐसे इस आंख का दोष खत्म किया जाता। आप यहाँ आए हो तो दोष, तीनों दोष खत्म हो जाएंगे। अगर सत्संग वचनों को समझ लिया तो दया मिल जाएगी आपको, और दया ही काम करने लगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, क्या खाने से हुए खराब, क्या खाने से होगी भलाई, अब कुछ होने वाला है जो अभी समझ न पाएंगे, जो अभी जान न पाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, यदि स्वामी जी की बात न मानी, यदि स्वामी जी की बात न मानी, अब कुछ होने वाला है। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद, को ये प्रसाद अलग, भंडारे का अलग, दोनों आपके लाभ के, वो केवल शरीर की खुराक पूरी करता और ये आत्मा की खुराक। दोनों प्रसादों का मतलब समझना चाहिए आपको, और इसको संभाल के रखो। जब यहाँ से जाओ तो कहीं निकलो घर से तो फौरन नहीं जाना, प्रसाद खा के 10 बार नाम मालिक का नाम है, तब निकलो। कोई बाधा है, कोई दुर्घटना है और कोई मतलब यानी, तो ये आपकी नहीं होगी, ये हमेशा काम करेगा। और इसको बराबर ध्यान में रखना। शाम को जब सो ज्यादा थक गए हो, नहीं भजन मन लग रहा, तो लेट जाओ, लेट के कान में उंगली डालो, 5 धनियों के नाम लो, उनके रूप को याद करो और अंतर्दृष्टि से प्रणाम करो और एक प्रार्थना बोलकर सो जाओ, मेरे प्यारे गुरु। इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं, इसमें सब कुछ समाया हुआ है। और अगर थोड़ा सुस्ती खत्म हो गई तो 10 माला ये गुरुदेव नाम करके सो जाओ, तो रात में सपने खराब नहीं आए, डरावने सपने, भूत प्रेत वाले ये सब तुम्हारे पास नहीं आए। क्यों? नाम ले तो बहुत से न सुखाई, करो विचार सुजन मनमाई। ऐसे सज्जनों मन में विचार करो, कौन सा नाम जिसके नाम लेने से भवसागर सूख जाए, माने दुख तकलीफ आपत्ति मुसीबतों का सागर सूख जाए। ऐसा नाम समय से जगा के, ये नाम समय के लिए छोड़ दिया गोस्वामी महाराज ने। ये नहीं कहा राम लेत बहुत से सुखाई, कृष्ण लेत बहुत से नहीं लिखा, नाम लेत। इसका मतलब आगे भविष्य में नाम आएगा, वो नाम जीवों के लिए लाभप्रद होगा, काम करने वाला। केवल नाम का जिक्र करके छोड़ दिया, क्योंकि ये नहीं कहा कि राम नाम से, कृष्ण नाम से का नहीं, वो नाम संतों के अधीन होगा। जब संत महापुरुष आएगा तो जीवों की स्थिति परिस्थिति देखेगा, इसका खान पान, इसके भाव विचार, शक्ति सामर्थ्य सब देख कर वो नाम जीवों के अनुकूल नाम को जगाएगा, सिद्ध करेगा और उसी नाम से जीवों का काम करा देगा। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो लिखा है रामचरितमानस में, वो संत गोस्वामी जी का अनुभव। वो संत थे, कोई कथावाचक, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी नहीं थे, संत पूरे संत थे। और पूरी जानकारी उन्होंने लिख दी कि आगे आने वाले जीवों को कोई परेशानी ना हो। जब मेरे इस ग्रंथ को खासकर उत्तरकांड, संत मत के प्रेमियों के लिए उत्तरकांड है, सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान। लेकिन आप उनको समझने की कोशिश करो,
के वचन इतना मार्मिक है, हृदयग्राही है, हृदय स्पर्शी है, तुम्हारे अंदर प्रेम का भंडार लाने वाला, तुम्हारे में दृढ़ता मजबूती पैदा करने वाला। लेकिन जब वचनों को जीवन में उतारने की कोशिश करो, तुम सुनकर केवल सुनकर सुना कर खुश हो जाते लोग कि हमने रट लिया, लोगों को सुना दिया, दान दक्षिणा मिल गया, बस यही तक सीमित रह गए बेचारे, परवाची लाभ नहीं मिल पाया। जिस लाभ के लिए गोसाई महाराज ने लिखा है कि आत्मिक लाभ मिलेगा, बस शारीरिक लाभ तक सीमित रह के गाने बजाने तक रह गए, कुछ नहीं मिला। तो बात को समझा करो। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, समय हो गया। दिन भर आपने मेहनत की है और ये खाद लाई तो प्रेमियों ने डबल मेहनत किया, पहले वहां भरा, फिर यहाँ फंसा दिया, बेचारे फिर हो गया, जमा किया। तो लाभ फंसाने वाले को नहीं है, लाभ इनको डबल सेवा मिले, डबल सेवा, उसका डबल लाभ है। ऐसा नहीं है, यहाँ जो भी करोगे वो लाभ से वंचित नहीं होगा, कुछ भी उसको मिलेगा। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए, फिर आप भंडारे में जाइए। देखो यहाँ तो सेवा अनवरत है, चलती रहेगी, क्योंकि अब कोई स्थान अगर बना है तो प्रेमियों को लाभ देने के लिए बना। तो अगर सब काम खत्म हो जाए फिर लाभ कहाँ से होगा? तो कोई न कोई व्यवस्था यहाँ आपको सेवा के लिए मिलती रहेगी। कभी ये बिगाड़ दिया, कभी उखाड़ दिया, कभी इधर फेंकवा उधर, फिर सेवा हो जाएगी। ये मत सोचा करो ये बिगाड़ क्यों दिया गया, उखाड़ क्यों दिया गया। अरे भाई किसी कर्म बनाने में कटे, किसी के बिगाड़ने में कटे। तुम अपना अपना कर्म काटो, घर की तरफ रस्त जाओ। यहाँ मत सोचो क्या बंदा के बिगड़ा, यहाँ बनना बिगड़ना कुछ नहीं, केवल जो तुम बिगड़े हो वो बन जाओ, ठीक हो जाओ। उसी के लिए गोरख धंधा जानबूझ के रखा जाता। अभी बना भी कहेंगे नहीं इसको थोड़ा ठीक है, दूसरा बनाओ। तो कुछ लोगों के बनाने में कर्म कटे और कुछ के तोड़े में कट जाएंगे। अगर सब बन जाए तो पीछे से लोग आए, उनको क्या मिलेगा? तो यहाँ ये अपना दिमाग मत लगाइए, तुम्हारा सोचा है कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम जानते ही कुछ नहीं हो। तुम अपने बारे में नहीं जानते हो कि आगे क्या होगा, कभी दूसरों के बारे में क्यों सोचते हो? जो सबके बारे में सोच के बैठा है वो तो कोई ना कोई भूमिका तुम्हारे लिए बना के रखेगा और उसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। बात तुम काम की सोचा करो, यहाँ दाम की बात मत सोचो। सिर्फ ऐसा खर्च हो गया, इतना हो गया, ये ले गया, वो ले गया, हो गया। कोई नहीं ले गया, कोई नहीं ले गया। एक बार गुरु महाराज ने गन्ने का खेत गन्ना बोया और ड्यूटी लगा दी और कहा तुम भजन करते हो तो गन्ने खेत में जाके करो। अपना उसी में ओढ़ के बैठ जाते थे, पर उसी खेत में भी गन्ना था, लेकिन वो तोड़ता था इसमें। तो गन्ना तोड़ तो आवाज होती बड़ी तेज की, तो फट से आँख खुल गई। कैसे देखा, कहा भाई ये तुम गन्ना क्यों तोड़ रहे हमारे में? गन्ना का तुम्हारा तो खेत ज्यादा है, उसमें क्यों नहीं खाते? कहना इसका मीठा है, हमारे का मीठा है। बात जब पूछी गई गुरु महाराज ने कहा सरकार वो पड़ोसी गन्ना तोड़ रहा था, हमने उससे पूछा भाई ऐसा क्यों करते हो? इसमें मीठा है। कहना अरे बच्चा, बादशाहों का माल लूटता कभी कम नहीं होता है, बादशाहों का माल लूटता कभी कम नहीं होता है। और यहाँ लुटने तो सब है, तुम तो लुटे हुए हो और लुटे हुए आए हो तो तुमको लुटाना सिखाया जा रहा कि जल्दी से लुटा दो तो खाली हो जाओ। जब तक रहेगा तब तक चिंतन मन करता ही रहेगा, और जब सब खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो कभी ऐसा मत सोचा करो, जो होता है उसमें कोई न कोई मसलत होती है, कोई न कोई कारण होता है। जय गुरुदेव
किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग सत्संग का प्रसार लीजिए, क्योंकि समय काफी हो गया है। आवाज पे भी थके हुए, लेकिन सत्संग सुनने से थकावट खत्म हो जाती, कुछ नहीं रहती।